शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये इन्फॉर्मेशन देना था, आप कोई भी मिसगाइड नहीं होइएगा। कोई डाउट रहता है आप पूछ सकते हैं। अभी आप लाइव स्ट्रीम में हैं और ये आपका कुछ मिनटों तक हम 10-15 मिनट तक इसको कंटिन्यू करेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर हो जाए। एक चीज़ इन्फॉर्मेशन थी। दूसरी इन्फॉर्मेशन से आप देख सकते हैं सेम चीज़ें, ये आपका कुछ भी नंबर डाटाबेस लीक कैसे हुआ। अब आप लोग पूछिए बीपीएससी से, आज जल्द ही ये क्वेश्चन आप पूछना शुरू कर दीजिए सभी लोग, ये लीक कैसे हुआ। जब कोई भी साइट पर हम विश्वास करते हैं, बीपीएससी पर विश्वास करते हैं, इस साइट पर विश्वास करते हैं, आप लोगों ने अपना सभी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, माता पिता का नाम दिया, अपना नाम दिया, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जब आपने शेयर किया है, तो कैसे ये डाटा लीक हो जाती है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए एक नोटिस जारी करना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए किसी और पर आप क्वेश्चन करना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। मेरा ये कहना है। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग ज़रूर अपना राय विचार प्रकट कर सकते हैं। अगर आपका कोई विचार है इसके रिगार्डिंग तो आप प्रकट कर सकते हैं। आप पेपर लीक करवाते हैं, पेपर लीक होता है, कुछ भी हो रीजन हो, आपके कोई ना कोई एक अधिकारी या ऑफिसर उसमें संलग्न पाया जाता है और उसमें जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं वो पकड़ी जाती है। जो बड़े शार्क हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ करके वो बाहर निकल जाते हैं और वो हमेशा ये चलती आ रही है। पिछले आज से नहीं, जब बीपीएससी 17 का हुआ तब हुआ है, बीपीएससी TRE 1 का, TRE 2 का, और इस बार भी आपको ये संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आप लोग सजग रहिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग आप सजग रहिए। आने वाले भविष्य आप लोग का किस तरह से होने वाला है, ये सेम चीज़ें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। नेक्स्ट ये देख सकते हैं, इस तरह का आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। डाटाबेस के साथ नाम, रोल नंबर के साथ बताया जा रहा है कि आपका इस अभ्यर्थी को भेजी जा रही है मेरिट लिस्ट, और तस्वीर के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ बताया जा रहा है। एक और इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है और अभी आप लोग की तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि कट ऑफ के रिगार्डिंग जो गुमराह कर रहे हैं कोचिंग माफिया। अब कोचिंग माफिया ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं इसके रिगार्डिंग भी बता दूँ। मैं XYG में किसी का नाम लिए भी ना मैं आपको बता दूँ ताकि इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे। एक मान लीजिए X कोचिंग है, ठीक है, XYG कुछ भी हो, एक कोचिंग है, वो कट ऑफ अगर कम बताएगा या जो एक्चुअल होगा वो बताएंगे तो उनको नुकसान होगा, क्योंकि उनके स्तर पर अभी आया हुआ ही XYG कोचिंग सेंटर है या इंस्टीट्यूट सेंटर है या किसी यूट्यूब का है। यूट्यूब भी एक तरह से कई लोग एक अपना दुकान ही खोल करके बैठे हुए हैं। ये लोग कट ऑफ बताएंगे 120 में से 110 जाएगा, 105 जाएगा, रीजन है। अब वो किसी बच्चे का कोई आइंस्टीन या न्यूटन या कोई आर्यभट्ट तो बैठा नहीं है कि 105 120 में 105 नंबर ले आए, 110 नंबर ले आए, वो उनको डिप्रेशन होगा। अब 95 वाले 85 वाले लोग भी यहाँ पर डिप्रेशन में है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आनंद फानंद में वो TRE 4 का कोर्सेज लॉन्च करेंगे अगले दिन, 2 से 3-4 दिन में, तो वो कहेंगे यहाँ पर इनरोल कर लो। 999 में आपका ये चार्जेज एक्चुअल में 499 होगा। अभी मैं 90% ऑफर दे रहा हूँ, 90% ऑफर दे रहा हूँ, इसमें आपको सारी चीज़ें ऑफर हो जाएगा। ये रीजन से 2 चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दिया। एक बीपीएससी का क्या है दिक्कत है, क्या सेंध आ रही है, दूसरा चीज़ है क्यों कट ऑफ ज़्यादा बताई जा रही है, क्या एक्चुअल मामला है। और जो लोग अभी क्वेश्चन करना चाहते हैं क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि बाद में इसके रिगार्डिंग में ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाना चाहता हूँ, मेरे पास उतनी टाइम नहीं है कि हम इसी पर ज़्यादा बातें कर सकें। मैंने जो अपडेट आती है, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आपको शॉर्ट वीडियो में या फिर कभी लाइव आकर के आपको सॉल्व कर देते हैं। अब बातें आती है किसका कट ऑफ कम जाता है, किसका कम जाएगा, किसका कट ऑफ कम जाएगा और किसका ज़्यादा होगा, इसके रिगार्डिंग हम शॉर्ट में बता देते हैं। ऑलरेडी आपको मैंने बताया था। UR कैटेगरी का आपका सीटों की संख्या आप जो है 40% में चला जाएगा, यानी 40% लगभग आप मान के चलिए 87,000 सीट है तो 40% का उसका निकाल लीजिएगा, लगभग 35-36 हज़ार जो है आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। उन लोगों का 15% का बेनिफिट हो रहा है, 15% बेनिफिट हो रहा है। तो UR में जितने भी फाइट करने वाले हैं उन लोगों का कट ऑफ डाउन होगा, इन लोगों को फ़ायदा होगा, इन द सेंस की कट ऑफ डाउन होगा। अब इन सभी लोगों का जो है EBC BC SC ST इन सभी का कट ऑफ जो है 1-2 नंबर बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये नहीं कि आपका 10 नंबर बढ़ जाएगा, 20 नंबर बढ़ जाएगा, इतनी नहीं चेंजेस होगी, लेकिन हाँ 2 से 3-4 नंबर आपके बढ़ेंगे। बाकी अपना क्वेश्चन आप पुटअप करते जाइएगा, मैं आपको अभी सभी क्वेश्चन का जवाब लास्ट एट द एंड में दूंगा। यूनिक मीडिया PGT हिंदी में EWS में आपका 73 में क्या उम्मीद, बिल्कुल उम्मीद है, इसमें चांसेस बनते हैं। इसमें आपका 2 से 3 नंबर आपका बढ़ेगा। अब रीजन मैंने एक बताया, क्योंकि यहाँ से 15% उठा करके कहाँ पर डाल दिया गया, ये यहाँ पर डाल दिया गया UR कैटेगरी में। यहाँ पर पहले 25% थी, यानी कि अगर आपका मान लीजिए कि 100 सीट निकलती है, 100 सीट निकलती है, पहले 75% रिजर्वेशन था, तो रिजर्वेशन वाले को, VR वाले को, इन सभी को फ़ायदा होता है। EWS में 10% था, अभी भी 10% है, तो ये न्यूट्रल रहेगा एज पर द न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये न्यूट्रॉन की तरह रहेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तरह ये इन लोगों को नुकसान होगा, ये प्रोटीन बोले इसको फ़ायदा होगा। अब जिन लोगों का नंबर ज़्यादा आ रहा है, मान लीजिए कट ऑफ 80 गया, ठीक है, UR का, अगर आप लोगों में से EBC BC SC
ST या EWS कोई भी बंदा या बंदी, कोई भी मतलब मेल या फीमेल 80 से ज़्यादा लाते हैं तो UR के सीट में जाएंगे, UR के सीट में जाएंगे, यानी ये 40% वाले में सीट में जाएंगे। तो बस इतना फ़ायदा। और ये बाकी अपने भाई बंधुओं के लिए भी BC कैटेगरी में छोड़ देंगे, वो SC SC वाले को छोड़ देंगे, EBC वाले को छोड़ देंगे, और EWS वाले सीटों को छोड़ करके आगे करेंगे। तो बेनिफिट बस इतना है, जो एज इट इज पिछले बार जो TRE1 और TRE2 में हुआ वही होने वाली है, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। चलिए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो अभी आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर अभी आपके पास है तो आप पूछ सकते हैं, मीनवाइल मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ। आगे आपको बताना चाहूँगा TRE4 का वैकेंसी आपको सितंबर में देखने को मिलेगा। और आपका जो आंसर की के लिए कई लोग डिमांड कर रहे हैं, अभी ये लोग अपनी गलतियां नहीं बता रहे, आंसर की अपलोड करने में इनको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये अपलोड कर सकते हैं, आंसर की अपना सभी लोग मिला सकते हैं ताकि ये सारी चीज़ें लीक ना हो। आंसर की OMR शीट, ये दोनों चीज़ें अभी डिमांड है, स्टूडेंट है OMR शीट डाल अभी इनको देना चाहिए था, उसके बाद आंसर की अपलोड कर देते, अपने अनुसार सभी लोग मैच करके बैठ जाते हैं कि इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, ये क्या डिफरेंस है। उसके बाद आप रिजल्ट जारी कर दीजिए, रिजल्ट जारी कर दीजिए, प्रीवियस जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी है उसके बेसिस पर, सरकार की भी इसमें थोड़ा बहुत सेंध है, इसको भी क्लियर करके सारी चीज़ें की प्रक्रिया करनी चाहिए। इसी बेसिस पर अभी 17th BPSC का भी नोटिफिकेशन नहीं जारी कर दिया गया, नहीं किया गया है। 17th BPSC का दो चीज़ों के कारण अभी सेंध पड़ी हुई है, एक तो रिजर्वेशन का, दूसरा वैकेंसी अभी क्लियर नहीं किया गया है कहीं से भी, किसी भी विभाग से सिर्फ 100 वैकेंसी देखने को मिला, जो कि बताई जा रही 800 900 या 1000 से ज़्यादा वैकेंसी आनी चाहिए। ये सारे रीजन्स है जिसके कारण अभी है। ओके नेक्स्ट, PGT पोल साइंस में EWS में कितना जाएगा, मेरा 65 है, 65 में चांसेस बनती है। PGT वाले जितने भी लोग हैं, PGT वाले जितने भी लोग मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका 70% है UR वाले, मैं आपको बता देता हूँ 70% आपको बन रहा है, यानी 80+ आपका ले रहे हैं UR में, मेल के लिए बता रहा हूँ, तो आप पॉजिटिव में रहेगा, या आपके सिलेक्शन का चांसेस है किसी भी सब्जेक्ट से 78 से 80 के बीच में, इससे प्लस है आप सेफ जोन में रहेगा। फीमेल के लिए आप बात करें, फीमेल में अगर आए तो आप 70+ है तो आपके UR में हो जाएगा। उसके बाद आप EWS में 10 नंबर, 8 से 10 नंबर कम कर दीजिए, OBC में EBC में 6 से 7 नंबर कम कर दीजिए, महिलाओं में उसी तरह से आप 60 से 55 इस तरह से आप कम करते चले जाइएगा। ये आपका रहने वाला है हर एक सब्जेक्ट का। आई होप कि क्लियर हो पाएगा। स्वाति सिंह नेक्स्ट, अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक करके सब्सक्राइब करके फिर शेयर कर दीजिएगा, फिर अपने क्वेश्चंस को पुट अप कीजिएगा। किन लोगों को फ़ायदा होगा, किन लोगों को नुकसान होगा, मैंने आपको बता दिया। चलिए कोई और क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। जितने लोग भी अभी कनेक्टेड हैं आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। जितने लोग भी अभी कनेक्टेड हैं आप अपना क्वेश्चन अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। देख सकते हैं ये कट ऑफ आपका रहने वाला PRT 6 to 8 के, अगर बात करें 9 से 10 के, तो इसमें आपका कट ऑफ जो है 2 से 3 नंबर यहाँ पर डाउन होगी UR कैटेगरी का। EWS के एज इट इज रहने वाला, हालांकि इसमें भी 1-2 नंबर कम होगा, इसमें आपका बढ़ेगा, इसमें 1-2 नंबर आपको बढ़ेगा, इसमें आपका 1-2 नंबर बढ़ेगा, इसमें आपका 1-2 नंबर आपको बढ़ने की चांसेस है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप देखें अगर आपके TRE का देखें सेम एज इट इज रहने वाला, इसमें 1 से 2 नंबर आपका डाउन होगा, इसमें भी आपका डाउन होगा, इसमें आपका एज इट इज रहने वाला है। ये EBC में आपका 1-2 से 3 नंबर आपका यहाँ से बढ़ेगा, 1-2 नंबर आपका बढ़ने वाले हैं यहाँ पर से हर एक कैटेगरी में, ठीक है। इसमें सिमिलरली आप SST का देख सकते हैं, ये 6 to 8 का है, 6 to 8 का यहाँ पर आपका डाउन होगा, 1 से 2 नंबर, ज़्यादा नहीं डाउन होने वाला है। यहाँ से आपका 1-2 नंबर आपको बढ़ेगा, यहाँ से 1-2 नंबर आपको बढ़ेगा। इंग्लिश में 9 से 10 में TGT का देवेंद्र क्षत्रिय पूछ रहे हैं, 9 से 10 आप देख लीजिए, इंग्लिश का यहाँ पर है, इंग्लिश का 9 से 10 अपना कैटेगरी बता दीजिएगा और कितना मार्क्स बन रहा है आपका। 9 से 10 में आपका देख लीजिए, ये आपका रहने वाला है UR का, और ये फीमेल का, और EWS का आपका रहेगा 70 से 75 के बीच में, फीमेल का 61 से
5 के बीच में। BC का आपका 75 से लेकर के 78 के बीच में रहेगा। EBC का 68 से 72। EBC का आपका फीमेल का ये रहने वाला है। और SC का 50 से 55। ST का आपका रहने वाला है लगभग 60 से 65 के बीच में। और यहाँ से 40 से 42 के बीच में रहने वाला है। UR कैटेगरी का आप देख लीजिए यहाँ पर। UR में अगर मेल है तो मेल में आपका ये रहने वाला है। आपका कितना नंबर बन रहा है आप बता दीजिएगा। दीप शिखा TGT में साइंस में 65 है, फीमेल में। EBC में क्या चांसेस है आपका पूरा हो जाएगा। मैंने अभी बताया कि अगर आपका 70 प्लस भी बन रहा है आपका फीमेल कैटेगरी में, चाहे किसी भी हो, आपका PGT में आपका चांसेस बनता है 70 प्लस अगर बन रहा है। 70 प्लस है आपका, 75 है। CTC अजय पांडे 628 में, इंग्लिश में 71 है, जनरल मेल में 71 है। आपको देख सकते हैं कट ऑफ से आपका 3 से 4 नंबर आपका कम है, लेकिन आपके चांसेस बना कर रखिए, होप रखिए, क्योंकि इसमें डाउन होगा अभी 3 से 4 नंबर यहाँ पर डाउन होगा। और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की अगर आप मांग करते हैं आप लोग TRE1 TRE2 के दौरान भी है, इस तरह से अगर आपका होगा तो और भी चांसेस बनेगी। 9 से 10 अगर सबसे ज़्यादा कट ऑफ डाउन होगा 6 to 8 में, फिर 9 से 10 में। क्यों होगा रीजन में बता देता हूँ, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं सब B.Ed पास हैं ज़्यादातर, इसमें DLED वाले भी आते हैं, इसमें B.Ed पास हैं, वो ज़्यादातर PG करके 11 से 12 में सेलेक्ट ले लेंगे, 55,000 का जॉब लेंगे। इसमें बहुत सारे संख्या होंगे, 5,000 10,000 संख्या होंगे जो कि इसमें सेलेक्ट होंगे और इन लोगों का सीट नहीं खाएंगे। देवेंद्र क्षत्रिय 63 है, ये तो 68 का था। ओके 68, ओके 68 में आपका 68 में कौन सा सब्जेक्ट है बता दीजिएगा। रोशन गुप्ता पूछ रहे हैं EBC में मेल हो जाएगा कि नहीं। 75 में EBC में, PRT में हो जाएगा, PRT में हो जाएगा। ये देखिए PRT का आपका है, EBC का ये आपका रहने वाला है 75, आपका 10 नंबर ज़्यादा है, आपका हो जाएगा रोशन गुप्ता, पूरी चांसेज है। नेक्स्ट 6 to 8 में SST कभी भी जनरल 80 प्लस ही रहेगा। SST में आपका जा सकता है, SST में मैंने आपको बताया यहाँ पर देख सकते हैं 80 से 85 के बीच में, 1-2 नंबर यहाँ पर डाउन होगी, 2 से 3 नंबर डाउन होगी एनी हाउ। जनरल राजेश मिश्रा पूछ रहे हैं जनरल में 87 है, बिल्कुल चांसेस बनता है आपका 87 में। लास्ट टाइम देखिए इतना कटअप गया था और सिर्फ इतना सीट हुआ था, 89 में आपका सिलेक्शन हो गया था। लास्ट टाइम सिर्फ 1039 सीट था, 89 कटअप गया था। इस बार सीटों की संख्या भी ज़्यादा है, सीटों की संख्या भी देख सकते हैं कितना है, 28 से 26 के आसपास सीटों की संख्या है। इस बार इतना ही कटअप रहने वाली है, इससे 2 नंबर इसमें डाउन होगी। अभी 87 है, आपका आराम से हो जाएगा। DB के लिए तैयार हो जाइए। TRE4 में एज रिलेक्शन हो प्लीज़ पूछ रहे हैं। TRE4 के लिए देखिए, TRE4 के लिए जिन लोगों का 37 है, जनरल के लिए मैक्सिमम एज है 37, ये आपका मैक्सिमम एज है। अब ये अगर आपका OBC है, महिलाओं के लिए 40 साल है, OBC के लिए आप 40 तक बढ़ सकते हैं, और SC वाले आपका SC ST वाले 42 तक बढ़ सकते हैं। इस पर कोई भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। सर कितना % चांस है? 100% चांस है आपका 87 वाले रोशन गुप्ता। PGT अगर इस तरह का खेला ना हुआ तो मैं आपको पहले भी एक सचेत कर देता हूँ, एक कह सकते हैं टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। इस तरह का नंबर का जो खेला हो रहा है, जो पेपर से न्यूज निकल करके आ रही है, और पूरा डाटा ही यहाँ से आपका समझ सकते हैं लीक हो गई, पूरा डाटा ही। आप किस तरह से ये BPSC काम कर रही है आई डोंट नो, दे हैव टू सिंसियर अबाउट ऑल द थिंग्स। आपका पूरे राज्य के सबसे बड़े आप वो शिक्षा विभाग के आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाले हैं, BPSC ऑफिसर लेवल तक का एग्जामिनेशन लेती है, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें होती है। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। PGT हिस्ट्री का कट ऑफ क्या होगा? PGT आपका नंबर कितना बढ़ा है? अगर आपका EBC में देखिए, EBC में अगर आपका 70 के आसपास है या उससे प्लस ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन बनेंगे। 80 के आसपास, 80 प्लस अगर आपका बन रहा है UR कैटेगरी के लिए तो आपका सिलेक्शन बनेंगे। यही फीमेल के लिए 70 प्लस के आसपास रहेगी, 70 प्लस के आसपास रहेगी। और EBC में आपका वही 60, आपका 68 से लेकर के 72 के बीच में रहेगी। आप अपना नंबर पुट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल। नेक्स्ट 87 नहीं 75 मार्क्स आ रहा है, फिर भी हो जाएगा रोशन गुप्ता, आपका 75 मार्क्स आ रहा है। मैंने आपको बताया यहाँ पर 2 से 3 नंबर अभी यहाँ डाउन होगा। PRT में UR में एनी चांसेस? 9 जयसवाल बिल्कुल चांसेस बनता है PRT में। 9 से 10th में आपका 75 है EBC फीमेल में, दीपशिका हो जाएगी।
9 से 10th में आपका देखिए मैथ्स में यहाँ पर देख लीजिए ईवीसी का फीमेल के लिए ये आपका है। पीआरटी उर्दू में 65 में नंबर है, हो पाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। रेजा राजीव रजा मेल है, हो जाएगा। नेक्स्ट पीजीटी फिजिक्स कितना कट ऑफ रहेगा? पीजीटी में आपका फिजिक्स का कट ऑफ आप अपना नंबर बता दीजिएगा। पीजीटी का एक्चुअली हम यहाँ पर डाटा भी लिखे हैं, तो ऑलमोस्ट आपका रहेगा, अगर आप मेल के लिए है मैं आपको बता रहा हूँ 70% से ज़्यादा नहीं जाएगा, यानी 84 के आसपास, 80 से 85 के बीच में रहेगा आपका यूआर का। मैं एक बार लिख ही देता हूँ, बार बार आप क्वेश्चन पूछें किसी सब्जेक्ट का हो। और ये आपका फीमेल का रहेगा 70 से 75 के बीच में। इससे आप कम करते चले जाइएगा, इससे आप कम करते जाइएगा। 10 नंबर कम आपका ईडब्ल्यूएस का रहेगा, ईडब्ल्यूएस का। सिमिलरली आपका ईवीसी का यहीं पर 1-2 नंबर का डिफरेंस रहता है। फिर आपका बीसी का, फिर एससी का, और फिर एसटी कैटेगरी का। इस तरह से रहेगा आपका यहाँ पर 70 से 75 के बीच में रहेगा। अगर आपका 75 प्लस बन रहा है तो आप सेफ जोन में है। यहाँ पर आपका लगभग आपका 62 से लेकर के 66 के बीच में रहेगा ईडब्ल्यूएस में फीमेल का। यहाँ पर आपका देख सकते हैं वही आपका रहेगा 70 से लेकर के 71 से 75 के बीच में रहेगा ईबीसी का। और बीसी का 2 नंबर 3 नंबर यहाँ पर ज़्यादा होता है, 73 से लेकर के 76 के बीच में रहेगा। और एससी वाले के लिए लगभग आपका 60 से लेकर के 65 के बीच में रहेगा। एसटी वाले के लिए आपका 61 से लेकर के 66 के बीच में रहेगा। फीमेल में 10 नंबर यहाँ पर कम करते चले जाएगा। यहाँ पर अराउंड 61 से लेकर 65 के बीच में रहेगा। और अगर आप बीसी की बात करें तो 62 से लेकर के 66 के बीच में रहेगा। एससी की बात करें तो यहाँ पर 50 से लेकर के 55 के बीच में रहेगा। अगर 55 प्लस है तो आप सेफ मानिएगा। एसटी के लिए 51 से लेकर के 55, बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। 1 to 5 उर्दू का कटअप बताइएगा। आप अपना नंबर बता दीजिएगा। वो कटअप का मैंने यहाँ पर उर्दू का मैंने मेंशन नहीं किया है, हालांकि कटअप आपका उर्दू और बंगाली लैंग्वेज का बहुत कम जाएगी। उर्दू में थोड़ा कंपटीशन होता है, बंगाली लैंग्वेज में बहुत कम कंपटीशन है। सीटों की संख्या भी यहाँ कम होती है, आई नो। नेक्स्ट है 68 में, 61 में आपका एसएसटी में, 61 में एसटी कैटेगरी का आप देख लीजिए। एसएसटी में आपका एसटी कैटेगरी के लिए इस तरह से आपका रहने वाला है। एसटी में आपका 50 से 55 के बीच में आपके चांसेस हैं। आपका 8 से 10 नंबर आपका 61 है तो आपका चांसेस बनता है, हो जाएगा 61 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए कोई भी। डीबी के लिए आप लोग भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जिन लोगों का कटअप से बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है, यानी 3, 4, 5 नंबर भी ज़्यादा आ रहा है, तो आप डीबी के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा। डीबी के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ये करना है, पहले तो बीपीएससी का वाटर मार्क आपको देगा, वो 10, 12 आपको वो करना है। 10, 12 का आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों ले जाना है। कई लोग पूछ रहे हैं सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि आपको दोनों चीज़ लेके जाना है। 12th का भी सिमिलरली आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है दोनों, और फिर आपका ग्रेजुएशन का, और फिर पीजी अगर आपका 11 से 12th का है तो आपको ले जाना है। और फिर आपको कोई भी पात्रता परीक्षा एग्जामिनेशन जो पास किए आपने, सीटेट हो, आपका एस्टेट हो, या फिर बीटेट हो जो पुराने एस्टेट है, वो उसका आपका लेके जाना है। उसके बाद आपको एक आधार कार्ड और उस पैन कार्ड आपको चाहिए, पैन कार्ड, ठीक है। इन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट्स, और जिस मोबाइल में OTP आता है वो मोबाइल लेके जाना है बस। और आपको फ़ोटोज़ जो आपको लेटेस्ट फ़ोटो आपने दिया है, लगभग आप 5 से 10 फ़ोटो आप लेके जाइएगा, 10 फ़ोटो बस, इतना आपको तैयार कर लीजिए। आपको जल्दी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। चलिए कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल पीआरटी में EBC में 65 है, बिल्कुल आपका हो जाएगा। पीजीटी में कंप्यूटर साइंस में मेरा 45 आ रहा है। कैटेगरी बता दीजिएगा एक बार। अपना कैटेगरी बता दीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। सर बांग्ला में टीजीटी में 75 में हो जाएगा यूआरएल में। अमल रॉय। पीजीटी साइंस में मेरा 45 आ रहा है, कैटेगरी एक बार बता दीजिएगा। रविशेखर। सर टीजीटी मैथ में आपका ओबीसी में 90 नंबर आ रहा है, दैट्स अ गुड नंबर, आपका हो जाएगा। रविशेखर आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी इधर उधर मत भटकिए, अपना प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। जिन लोगों का नंबर ज़्यादा आ रहा है डीबी के लिए तैयार हो जाइए। और आसपास में जहाँ भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपने दिया है, आपका 3 डिस्ट्रिक्ट का प्रायोरिटी दिया है, इस बार उसमें आप जाने की कोशिश किया। अदर स्टेट वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों को पटना कॉल किया जाएगा। पटना के लिए आप टिकट अभी तो मिल जाएगा, अभी कोई फेस्टिवल का सीजन नहीं है, ना ही दीपावली ना ही छठ पूजा है, तो अभी आपको टिकट मिल जाएगा। जब आपका रिजल्ट जारी होगा तो आपको 1 सप्ताह से 10 दिन का आपको टाइम मिलेगा डीबी के लिए, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या कुछ आता पता नहीं है आपको, सॉरी आपको फिर से क्वेश्चन पूछेगा। सर अकाउंटेंसी में फीमेल में बीसी में 68 में आपको हो जाएगा। यूआर में 75 में हो जाएगा। अमोल रॉय। सर बांग्ला में टीजीटी में आपको मैंने बता दिया आपका। आलोक चौधरी। सर अकाउंटेंसी में फीमेल में आपको मैंने बता दिया। तनिषा चौधरी आपको, तनिषा चंद्रा सॉरी, 68 में हो जाएगी आपकी। मैंने आपको बताया जितने भी टीजीटी वाले हैं, सॉरी पीजीटी वाले 11 से 12 वाले, इसके बीच में राय करेगा और डिपेंड करेगा 1-2 नंबर का, ज़्यादा इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। 9 से 10th में 81 है, झारखंड से आप हैं सद्दाम खान, तो आपका झारखंड से नो डाउट आपको आपका जनरल कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा। तो ये आपका उर्दू का सर्टिफिकेट, सॉरी उर्दू, ये आपका उर्दू 11 से 12 अपना नंबर बता दीजिएगा। रविशेखर मैंने बता दिया आपका 77 नंबर आ रहा है। कितना चांस है? 100% है, 100% होगा तो किसी का 100 होगा या 0, जिसे आपका बाइनरी नंबर आपने पढ़ा होगा, या तो 1 होगा या 0 होगा। इसमें कोई भी 80%, 90%, 99% बता रहा है वो झूठ बोल रहा है। होगा तो या तो 1 होगा या नो होगा, या तो यस होगा या नो होगा। मैं आपको सिर्फ यस नो ही बता सकता हूँ, हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बोल दूँ आपका 99% है, 1% क्यों छोड़ूँ, पूरा 100% है, ठीक है। बंगला का मैंने आपको यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, मैंने आपको बताया आपको बंगला का आपका नंबर जिसके हिसाब से आपने बताया उसके बेसिस पर आपका हो जाएगा अमूल रॉय, यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ। नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन है? TRE 4 के लिए जल्दी से हम क्लासेज स्टार्ट करेंगे आपका करंट अफेयर्स से लेकर के GK GS आपका फिर से आपका वही घटना चक्र, और आपको इस बार अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका NCERT से 6 से लेकर के 12 तक का मैं एक एक लाइन आपको पढ़ने जा रहा हूँ। NCERT अभी आपका समय मेरे पास भी समय मिलेगा तो इवनिंग में हम कोशिश करेंगे 6 से लेकर के 12 तक का, 6 से लेकर के 12 तक हम एक एक चैप्टर को पढ़ा स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर आपका पॉलिटी, फिर आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को लास्ट में देखेंगे करंट अफेयर्स के साथ, फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट को कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांसेज आपका 80 से 90% क्वेश्चन आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा। और 80 से 90% इन द सेंस कि आपका रिजल्ट हो गया। 80 से 90% आपका अगर सिलेबस कवर करके जाते हैं तो 10% 20% गलत भी होगा, क्योंकि किसी को मेमोराइज 100% नहीं होता। अगर आप पूरे मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ के जाएंगे, अगर उससे 20 क्वेश्चन आता है तो नो डाउट आपको 2 से 3 क्वेश्चन गलत होंगे। 17-18 आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी आप आशा भी नहीं रख सकते हैं। मेंशन कर दीजिए, ओके। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा, मेंशन कर दूंगा। फिलहाल के लिए आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं आपको भेज दूंगा एक PDF, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, क्योंकि डाटा सब एक जगह हम इकट्ठा करके आपको बता देंगे। 84 आ रहा है। PRT में कितना चांसेज है? मोहनलाल जी 84 जनरल में देख लीजिए। यहाँ पर आपका जनरल का कट ऑफ ये रहने वाला है, आपको यहाँ पर और डाउन होगा। जनरल का PRT में आपका 100% चांसेज है।
या तो यस होगा या नो होगा, इसके अलावा वो जो भी बता रहा है वो झूठ बोल रहा है, सिर्फ आपके साथ गेम खेल रहा है। 100% या तो 1 होगा या 0 होगा, बाइनरी नंबर जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। पीजीटी में जूलॉजी में बिहार का ओबीसी का कट ऑफ, आप अपना नंबर बताइएगा। अंतिमा आपका, अगर आपका ओबीसी में आता है, ओबीसी में आप आता है, इस तरह से देख लीजिए, ओबीसी का इस तरह से रहने वाला है, बीसी का इस तरह से 62 से लेकर के 60, अगर आप मेल हैं फीमेल है आप यहाँ पर देख लीजिए। एसएसटी में आपका 60, ईडब्ल्यूएस में आपका 79 में चांस है, बिल्कुल आर नंबर एसएसटी में चांसेस है। मेरा 70 है, बीएसटी हो जाएगा एसएसटी में। ओके, अनुज गुप्ता एक बार फिर से क्वेश्चन पूछेगा। 72 है आपका अंतिमा सौरभ, 72 मार्च से फीमेल में हो जाएगा, इसमें 72 आपका है। यहाँ पर देखिए आपका फीमेल में आपका है 10 नंबर ज़्यादा है। ये मैंने कटअप से आपका इतने प्लस जो भी जा रहे हैं 66 प्लस जा रहे हैं, तो आप सेफ स्कोर में है। आपका 72 6 नंबर ज़्यादा आ रहा है। ऑफिशियल आंसर के आने के बाद 2 से 3 नंबर का चेंजेज होगा, सभी लोग को बता देते हैं, बाद में ये मत बोलिएगा मेरा ने बताया नहीं, या फिर आपका सर पटकिएगा। आपका 3 नंबर किसी का हो सकता है कम भी जाए। अगर आप अभी 72 बता रहे हैं, हो सकता है आपका 69 हो जाए, 68 हो जाए, 4 नंबर आपका घट भी जाए, हो सकता है आपका 4 नंबर बढ़ भी सकता है। एनी हाउ हो सकता है आपका 75 हो जाए, तो आप इस अनुसार मान के चलिएगा, कोई भी खेला हो सकता है इसमें। टीजीटी में आपका 99 बढ़ रहा है, दैट्स अ गुड नंबर, हो जाएगा। प्लीज़ बताइए। अनुज गुप्ता मैंने बता दिया आपका, अनुज गुप्ता मेरा 70 है बीएसटी में। आप एक बार क्वेश्चन फिर से पूछिएगा, आपका क्वेश्चन आपका बीएसटी एसएसटी सब्जेक्ट एक बार फिर से बताइएगा। सन्नी चुकू विश्वकर्मा 68 में मैथ और साइंस में, दैट्स अ गुड नंबर। आपका 91 नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। मैथ और साइंस का ये देख लीजिए एक बार, यहाँ पर आपके इस तरह से रहने वाले हैं, इस तरह से रहने वाले हैं। बाकी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। बीएसटी में आपका एसएसटी सब्जेक्ट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसमें। एसटी सब आपका है, कैटेगरीज कौन सा है आपका एक बार क्लियर कट पूछेगा। अनुजा गुप्ता सॉरी। 84 जनरल में कितना % चांस है? 100%, या तो यस या नो। मैंने आपको बताया है, यहाँ पर आपको मेंशन किया था, यहाँ पर बताया था मैंने, ठीक है। या तो यस या नो, आपका यहाँ इससे ज़्यादा है आपका, ठीक है। 12 नंबर मैंने बता दिया आपको, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिएगा कोई। $85 जनरल रहेगा, एसएसटी का 85 ही रहेगा, बताइएगा। नेक्स्ट TRE 4 मेरे एज रिलैक्सेशन के लिए कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे पास, जो मैसेज आ रही है। TRE 4 में एज रिलैक्सेशन के लिए कोई भी TRE 2 और TRE 1 में भी नहीं मिला था। और हालांकि अभी जो लेटेस्ट जो अपडेट आई है RRB की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें सभी लोगों को कोविड के कारण 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। जो NTPC में 33 तक मैक्सिमम था, उसको 36 किया गया। लेकिन BPSC स्टेट गवर्नमेंट का है, आप उसके लिए डिमांड उठाइए। अभी कोई अपडेट नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। जिन लोगों का बाउंड्री पर था और TRE 3 में आपका किसी कारण से नहीं होता है, 1 नंबर या DOB के कारण, आपका अल्फ़ाबेटिकल के कारण भी आपका नहीं होता है, तो आपका गया, फिर चांस गया। सर हिंदी में 90 है, रिमा यादव आपका हो जाएगा। मैथ साइंस में आपका जूनियर में 87 में, जनरल में हो जाएगा। मैथ साइंस में 68 में हो जाएगा, 68 में देख लीजिए, ये भी आपका मैथ साइंस का। सर मेरा BST में 11 से 12, ओके 11 से 12 में आपका 70 मार्क्स बन रहा है और फीमेल में है, आपका हो जाएगा। मैंने बता दिया रीमा यादव, आपको वॉइस 10 सेकंड के बाद आपको मिलेगा। जिन लोगों का रिप्लाई मैं अभी कर रहा हूँ 10 से 20 सेकंड के बाद डिले आपको मिलता है रिप्लाई, तो थोड़ा सा आप जब भी क्वेश्चन करते हैं तो 10 सेकंड का वेट कर लीजिए अपने आंसर आने का। 10 सेकंड का आपको डिले मिलेगा, सबको 10 से 15 सेकंड का डिले। चलिए नेक्स्ट, जितने भी लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा जिनको अच्छा लग रहा है, और जिनको अच्छा नहीं लग रहा है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाला आपका हिस्ट्री
पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ से आता है, फिर आपका फिजिक्स से, फिर केमिस्ट्री से। हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से अगर आपका कहीं भी किसी भी कंपटीशन में देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस रहता है। आईएएस ने इस बार आपका यानी सीसेट ने उल्टा खेला खेल दिया था, एंशिएंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, मेडिवल से कम पूछा था, मॉडर्न हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन ही पूछा था, पूछा ही नहीं था लेकिन बीपीएससी यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पूछता है। ठीक है, बीपीएससी हमेशा मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा वेटेज देता है। अनुजा बीसी कैटेगरी में आपका हो जाएगा, अनुजा गुप्ता। नेक्स्ट है सिंगर मार्शल माही ऑफिशियल 9 से 10th में एसएसटी में, ईवीसी में 75 में हो जाएगा। एसएसटी में देखिए कट ऑफ हालांकि थोड़ा ज़्यादा जाएगा, 9 से 10th ये देख लीजिए आपका यहाँ पर है कट ऑफ, ये मेल फीमेल का है और आपका ईवीसी में है। ईवीसी में ये देख लीजिए आपका ये कट ऑफ होने वाला चांसेज है आपका। होप फॉर द बेस्ट। ओके रीमा यादव, थैंक यू सर। ओके ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच सर। बताइए प्लीज़ प्रभा गुप्ता, फिर से आपका वो कमेंट बॉक्स नीचे चला गया। सर बिहार से हूँ, ओबीसी में, मेल में, मैथ और साइंस में 628 में 92 है, टीजीटी में 97 है। राज गुप्ता यूपीएससी लवर, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं नो डाउट, तो दैट्स अ गुड नंबर। ओबीसी में भी है आपका, दोनों में आपका हो जाएगा। बस आप पर डिपेंड करता है आप किसके लिए आप इंटरव्यू देने जाते हैं और घर के पास में कौन है, सबसे बड़ी और सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा उसके बाद, क्योंकि सैलरी का डिफरेंस भी रहेगा 4 से 5 हज़ार का, और एक ये भी रहेगा कि आपके कि आसपास में मिल जाए लोकेलिटी में। आपका मान लीजिए किसी का एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, इन्हीं का घर है मुजफ्फरपुर और इनको भेज देता है मैं क्या कट ऑफ मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, एक बार अपना नंबर बता दीजिएगा, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, आप बता दीजिएगा फिर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। अपना जो भी लोग आप पूछ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है, एक बार आप संतुष्टि के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए आप जो पूछ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं चेंजेज होने वाली नहीं है। आप सिलेक्शन सिर्फ 87,000 लोगों का ही होगा कि ये हकीकत है, 87 ये भी बता रहा हूँ। इसमें से नंबर का गेम होगा कि कोई एक ही लड़के का, अभी जैसे कि एग्जांपल में पूछ रहे थे, रोहित का एग्जांपल ले लेता हूँ, रोहित राज का। रोहित का रिजल्ट आपका 6 to 8 में भी होगा और 9 से 10th में भी होगा, तो कहीं एक ही जगह ये ज्वाइन करेंगे। अब एक हो सकता है अगर ये 11 से 12 का भरते हैं, हालांकि इन्होंने नहीं भरा होगा क्योंकि एसटीटी इन्होंने पास नहीं किया होगा, पीजी नहीं होगा इनके पास, तो इनका तो रिजल्ट तीनों जगह होगा। रिजल्ट अब जो किसी का होना शुरू होता है ना, या फिर एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं, मैथ्स रीजनिंग उसका क्लियर होता है, तो तीनों जगह रिजल्ट होता है। ज्वाइन कहीं एक जगह करेंगे, बाकी दूसरी जगह सीटें खा जाएंगे। इसलिए यहाँ से आपका लगभग सीटों लगभग आपका 10 से 20,000 संख्या मान लीजिए कम ही होगा, 40 से 45 हज़ार लोगों का ही ज्वाइनिंग होने वाली है एक्चुअल में, ये नंबर है। ये आपका अगर इसमें 2 से 3 नंबर आपका डाउन भी होगा अभी, ये आपका 72 से लेकर के 78 का आपका है 6 to 8 के लिए। वही हम 9 से 10th की बात करें, 9 से 10th की बात करें, यहाँ पर देख लीजिए ये आपका रहने वाला फीमेल का। अनिल कुमार सर प्लीज़ बताइएगा फिजिकल एजुकेशन में 56 है, क्या चांसेस होगा? देखिए 56 आपका फिजिकल में कम जाता है कट ऑफ, और उसमें एप्लीकेंट भी कम रहते हैं, तो वहाँ पर चांसेज है। हिंदी में 80 बन रहा है, BC2 में चांसेस बिल्कुल दीपक कुमार चांसेस बनता है। योगेंद्र सिंह मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट 6 to 8 में UR में आपको बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट है, क्रैकर अड्डा 2.0 98 नंबर है, दैट्स अ गुड नंबर। किसी का 100+ भी आ रहा है, यहाँ पर जितने लोग अभी कनेक्टेड हैं 100 या 110, क्योंकि मैं कई दिनों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। TRE1 और TRE2 के दौरान भी कई लोगों से मिला हूँ, बातें किया हूँ, बहुत कम लोगों का होता है, बहुत गिने चुने में इतने लोगों से लगभग हज़ारों लोगों से कनेक्ट कर पाया हूँ, तो बहुत कम, रेयर में 1 से 2 लोगों का होता है जो 120 में से 105 नंबर या 110 नंबर या 102, मैं कुछ लोगों का सुना हूँ कि 110 नंबर, आई डोंट नो 120 नंबर, कई लोग तो बोलते हैं 118 नंबर, पता नहीं वो किस है, कहाँ से लाते हैं, या फिर किस होगा, कुछ होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसे संख्या होते हैं, लेकिन बहुत कम गिने चुने लोग होते हैं।
कुछ कोचिंग माफिया, कुछ कोचिंग वाले, मैं बिना नाम लिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कॉल भी आए कई स्टूडेंट का, 110 कट ऑफ बता रहे हैं मैथ्स का। बताइए, सोचिए मैथ्स का कट ऑफ 110। कोई आर्यभट्ट होगा जो कि, या फिर आइंस्टीन होगा जाकर, या न्यूटन आकर एग्जामिनेशन दे रहा होगा, तो ही 10 क्वेश्चन मात्र गलत कर रहा है, यानी इससे कम वाले का सिलेक्शन ही नहीं होगा। 110 नंबर यानी 110 प्लस है तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा बताया जा रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? 6 to 8 में अदर स्टेट में, SST में 75 में हो जाएगा। 75 में आपका अदर स्टेट में, फीमेल में सुप्रीम कोर्ट आप बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट SST में 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट आप बता दीजिएगा, SST सब्जेक्ट है आपका, ये देखिएगा 6 to 8 वाले SST। फीमेल का 80 से 85 में, हालांकि ये 2 से 3 नंबर अभी डाउन होगा, और इसमें आपका 80 से लेकर के 85, यहाँ पर भी आपका 2 से 3 नंबर डाउन क्यों होगा? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, UR का आपका 40% रिजर्वेशन के कारण, यानी 40 से 15% आपको एक्स्ट्रा मिलने के कारण आपके सीटों की संख्या बढ़ गई है, बढ़ जाएगी, और उसी के बेसिस पर आपका रिजल्ट होगा। यही यानी बढ़ाने के कारण थोड़ा सा डिले होगा आपका रिजल्ट में भी, तो आपका कट ऑफ डाउन होगा UR कैटेगरी के लिए। अदर स्टेट वालों को फ़ायदा हो जाएगा इसमें। PGT हिस्ट्री में 60 है, EBC में चांस बनती है, चांस। रोशन गुप्ता PRT में 72, EBC में आपका चांस है, EBC में चांसेस है। चलिए नेक्स्ट, बजरंगी मलाकर मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिएगा। 60 में चांसेस बनती है, ये रहने वाला है। बाकी सभी लोग अपना करंट अफेयर्स 1 घंटा डेली दीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आप टीचर्स बनते हैं नहीं बनते हैं, डजेंट मैटर, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, करंट अफेयर्स से पढ़िए, और साथ साथ SST SS आपका जो है आप TRE4 के लिए भी साथ साथ लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिलेक्शंस आपका एक ही नंबर पर, मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, सचेत कर देता हूँ। शायद मैंने जो आपको कटअप बताया, मान लीजिए 75 बताया PRT का, और 75 ही कटअप गया, और किसी का DOB के कारण, आपका डेट ऑफ बर्थ और अल्फ़ाबेटिकली नाम के कारण, ABCD आपका नाम के कारण भी आपका नहीं हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। मान लीजिए किसी का नाम अभय है और इसका सिलेक्शन हो गया, और किसी का नाम है विजय जो कि भी से स्टार्ट होता है, विजय, इसका शायद सिलेक्शन ना हो, अभय का हो जाए। और किसी का DOB पुराना, सबसे पहले DOB उठाया जाता है। डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ आपका ओल्ड है, पुराना है, मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 1985 का है, और किसी का 95-96 का, 96 का, तो ओबियसली किसको प्रायोरिटी मिलेगा? तो 95 वाले को मिलेगा, जो 85 वाले को मिलेगा, जो 85 के हैं, इनको मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, सेम नंबर आने के बावजूद भी। तो ये भी खेल होगी, और ये ऐसे संख्या बहुत ज़्यादा, 1-2 नहीं, आपको हज़ारों की संख्या होंगी, ऐसे 5000 10,000 की संख्या होगी हर एक में। आपको 1 to 5 में हो सकती है 10,000 की संख्या, इसी तरह से मिलेगा। सिमिलरली आपको 6 to 8 में भी मिलेंगे, 9 से 10th में भी मिलेंगे, और आपको 11 से 12th में भी मिलेगा। वो लोग क्या, उसमें क्या कोई कमी है? कोई भी कमी नहीं आपके में, आप में कोई भी कमी नहीं है। सिस्टम का इशू है, एक सीट पर एक रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, आपका एक सीट पर एक रिजल्ट नहीं मिलने के कारण आपका शायद नहीं होगा। तो आप में कोई कमी नहीं है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ना ही डिप्रेशन होना है, फिर से लग जाना है, फिर से तैयार होना है, ताकि आपको कट ऑफ की चर्चा ही नहीं करना है नेक्स्ट टाइम। अगर आपका मान लीजिए किसी का कट ऑफ, आपको 10 से 20 नंबर का ज़्यादा का टारगेट लेके चलना है, 90 का टारगेट लेके चलना है, 95 का टारगेट लेके चलना है, इससे प्लस आपका नंबर आना चाहिए, ताकि कट ऑफ का वीडियो देखना ही ना पड़े। EBC में आपका 71 आ रहा है, PRT में हो जाएगा। मेरे को 93 आ रहा है PRT में, बताएं सुनील गुप्ता, हो जाएगा, दैट्स अ गुड नंबर। तेरे को आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सर प्लीज़ बताइएगा, PRT के लिए 76 से है, EBC में फीमेल में हूँ, बिहार से। फीमेल में प्रभात गुप्ता जी आपका हो जाएगा। फीमेल में आपका यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ, फीमेल कैंडिडेट का कौन सा कैटेगरी आपने बताया? EBC का यहाँ पर आपका हो जाएगा, देख लीजिए, ये आपका रहने वाला है 56 एग्जैक्ट, आपको बाउंड्री के आसपास में चांसेज आपके है, चांसेज है। अमित कुमार EBC, सर प्लीज़ बताइएगा। प्रभा गुप्ता मैंने बता दिया, सॉरी प्रभा गुप्ता। नेक्स्ट है अमित कुमार, आपका EBC में आपका 71 हो जाएगा। क्रेकर अड्डा 6 to 8 में आपका मैथ साइंस में 98 है, और आपका PRT में कितना नंबर है? PRT में 88 है। अब दोनों जगह हो जाएगा आपका, दोनों जगह हो जाएगा। 4 से 5 सैलरी का डिफरेंस होगा, आप अपना अनुसार ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मान लीजिए आपका
मान लीजिए अररिया में आपको दिया है और दूसरा आपको बांका में दिया है और आपका घर आसपास में पटना में है, तो आप सजेस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से कि कहाँ आपको नज़दीक पड़ रहा है। नज़दीक में ज्वाइन कीजिएगा, रेदर दिन आपको 4000 5000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। 4 से 5000 के पीछे मत भागिएगा, उससे ज़्यादा आपका खर्चा हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपका खर्चा होगा। लक्की कुमारी नेक्स्ट है, 9 से 10th में 72 है एंड 6 to 8 में 76 है। हिंदी में ईडब्ल्यूएस में फीमेल में कोई चांस, बिल्कुल चांस बनता है। सुनील कुमार पहले से बता रहे हैं आपका होगा। लूसी कुमारी नहीं होगा। सेटिंग करना शुरू कर दिया सब, यह लाल पीला हरा यहाँ शुरू कर दिया। चलिए सर आप बिहार से हैं, बिल्कुल आपको वॉइस से पता। ओके थैंक यू सर, ओके वेलकम जी, ऑल द बेस्ट। सर मेरा 6 to 8 में 70 आ रहा है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर एक कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा, यूर फीमेल में अदर स्टेट की मेरिट में यूर मेल में बनेगी या यूर फीमेल में, कृपया समझा दीजिएगा। देखिए योगेंद्र सिंह मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा क्लियर कट सुनिएगा, बाकी लोग भी जिन लोगों का कन्फ्यूजन होगा उन लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ। ये TRE1 थोड़ा हिस्ट्री बताना पड़ेगा इसका, क्योंकि जो खेला है BPSC ने अच्छे से किया है TRE1 और TRE2 के दौरान भी, और आपका सिलेक्शंस कहाँ होता है मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों का रिजल्ट हो चुका है मैं उसके बेसिस पर बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी घटना घट चुकी है उसके बेसिस पर बताऊँगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपका मान लीजिए इन्हीं का एग्जाम्पल लेता हूँ और इनका हुआ है, यहाँ पर भी क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। मान लीजिए इनका जो कट ऑफ बताया गया फीमेल में और स्टेट में, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फिल किया होगा, फॉर्म को फिलअप करते समय आपने जो भी फिल किया होगा, तो सबसे पहले आपको चूज करना होता है कि आप कहाँ से हैं। अदर स्टेट से हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, अगर आपको अदर स्टेट से चूज किए हैं, यानी इन द सेंस कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जितनी भी चीज़ें हैं, आपका स्टेट हो या फिर आपका सीटेट हो, इन सभी जगह आपको सीटेट का एग्जांपल ले लीजिए। 6 to 8 में या इसमें बताने में समझ वो सीटेट में कई लोगों का इसमें निकाला गया। सीटेट में अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि क्लियर हो। सीटेट में आप लोग अदर स्टेट वालों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको 60% लाना मैंडेटरी, इन द सेंस कि 60% 150 का कितना होता है, 90 नंबर कर ली था आपको PRT का, यहाँ पर आपको इसमें उठा ला करके, लेकिन एक्चुअल नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको मेल में फाइट करना होता है। लेकिन यहाँ पर भी लोग गए हैं, ज्वाइनिंग किए हैं और ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपको दिमाग में रखना है कि आपको इसका कटअप क्लियर करना है, मेल का क्लियर करना है। लेकिन आपको फीमेल में भी डाल दिए जाते हैं, वो पता नहीं क्या रीजन से है, क्या किस कारण उसमें डालते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है TRE1 और TRE2 के दौरान, लोग ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं, लोग सैलरी भी उठा लिए हैं, कई महीने से सैलरी भी उठा रहे हैं। तो ये आपका पंगा है, आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से जो होता है, क्योंकि आप जब फॉर्म भरते हैं आप लोग खुद आप सोचिएगा क्या आपने फिल किया। अदर स्टेट जैसे ही फिल करते हैं आप जनरल में कंसीडर होते हैं, जनरल मेल में, और ये 50% रिजर्वेशन के कारण यहाँ पर होता है। PRT में 50% रिजर्वेशन है, 9 से 10th 11 से 12th वाले में यहाँ पर 35% रिजर्वेशन होता है। इन सभी जगह आपका 35% रिजर्वेशन होता है महिलाओं के लिए, वर्टिकल रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। सर सुनील बोल रहा है कि नहीं होगा, उनको बोलने दीजिए, उनसे क्या होगा, उनको बोलने से या मेरे बोलने से भी नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा, बस ये आप जानिए, आप बस रिजल्ट आने के समय आप देख लीजिएगा। सर एक कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9 से 10th में 70 है सर, मेल SC कैटेगरी में है, क्या चांस? बिल्कुल चांसेस है, 9 से 10th में आपका 70 थे, देख लीजिए 9 से 10th वाले। यहाँ आपका 9 से 10th में सब्जेक्ट आपका कौन सा था? SST के लिए, SC के लिए, सॉरी, ये आपका सब्जेक्ट है SST के लिए, देख रहे हैं, ये आपका 60 से लेकर के 65 से, फीमेल के लिए 58 के आसपास में आपको बन जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो पाएगा। योगेंद्र सिंह आप जो पूछ रहे थे यूआर मेल और फीमेल, मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक सुषमा सिंह सर जनरल फीमेल में PRT में 67 है, कोई चांसेज है? PRT के देख लीजिए, यहाँ पर आपका है PRT के लिए आपका ये है, आपका चांसेज है, बिल्कुल चांसेज बनता है। 2 से 3 नंबर अभी और डाउन होगा, 2 से 3 नंबर आपका चांसेज है, और सुषमा सिंह आपका डाउन होगा। नेक्स्ट योगेंद्र सिंह, मैंने आपको जवाब दे दिया, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सर मेरा EWS में हो जाएगा, हिंदी में 6 to 8 में, मेल में, हाँ एजुकेशन लेवल हो जाएगा आपका 70 में।
हाँ अड्डा क्रिकेट बोल रहे हैं, अरे सर मैं यूपी से हूँ, कहीं भी हो बस हो जाए। अच्छा, इनका मतलब है, इनका मैंने जो क्वेश्चन किया क्योंकि इनका नंबर अच्छा आ रहा है, नंबर यानी 90+ इनका शायद नंबर इन्होंने जो बताया उसके बेसिस पर इनको बस होने से मतलब है। कई ऐसे कैंडिडेट हैं बस इनको होने से मतलब है, हो जाए बस बात खत्म है, सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जब आपको पता चलेगा, जब भागलपुर और उस साइड आपको मिल जाएगा, दरभंगा के साइड, मुजफ्फरपुर, तो आप जॉब छोड़ के भी भागिएगा बहुत तेज़ी से। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर हो जाए बस, जब उनके मनपसंद या आसपास में नहीं मिलता है ना, फिर दिक्कतें आते शुरू हो जाती है। बिहार में ऐसे 38 डिस्ट्रिक्ट में और 9 प्रमंडल में ऐसे ऐसे ज़िले हैं, ऐसे ऐसे जगह आपको वीडियो भी प्राप्त हुआ होगा, अपने न्यूज़ में के माध्यम से आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जहाँ पर पगडंडी के लिए रखने के लिए आपको जगह भी नहीं मिलता है। स्कूटी लिए हुए हैं जो अभी शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनके पास ऐसा जगह है जहाँ से वो बरसात का अगर 2 बूंद वहाँ बारिश हो जाती है ना, तो वो साइकिल चला करके, पैदल भी नहीं जा करके वहाँ पर वो अपना एजुकेशन से अपना पढ़ाई और टीचिंग नहीं दे पाते हैं। तो वहाँ कहना आसान है, अब बिहार में जा रहे हैं, आइए तो एक बार बिहार में, बिहार है, बाहर है, वो सारी चीज़ें अच्छी है, बाहर से आपको देखने में लग रहा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये हकीकत बता रहा हूँ। आप कोशिश कीजिएगा, मनाइएगा कि आसपास आपको बक्सर में हो जाए, आरा में हो जाए, पटना में हो जाए या आसपास में हो जाए, ये मनाइएगा आप लोग जब भी आपको मौका मिलेगा। मैथ्स में आपका ईबीसी में 972 में चांसेस है। मैंने कन्फ्यूजन दूर कर दिया युगेंद्र से, आप बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। 61 में पीआरटी में उर्दू में हो जाएगा, आजाद अंसारी, पीआरटी को चांस है। ईडब्ल्यूएस में 68 में, फीमेल में 74, एसएसटी में आपका देख लीजिए, एसएसटी का 74 बाउंड्री पर है, यहाँ पर 1-2 नंबर कम होगा तो चांसेज बनती है, अभी आप होप रख सकते हैं। यूपी से हूँ, ओके। 74 पीआरटी में कोई चांस है, यूपी से हूँ, पीआरटी में 9 से 10 या 6 to 8 की बात कर रहे हैं, आप पूछ लीजिएगा फिर से। जितने लोग अभी ज्वाइन करते जाएंगे एक बार सभी लोग हार्ट या फिर दिल या जो भी है आप अपना हिसाब से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना सजेशन भी बता दीजिएगा क्या आपको लग रहा है सही है या गलत, या फिर कोई भी ज़्यादा इधर उधर भटकिए मत। मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूँगा, ज़्यादा इधर उधर भटकिए मत। जो भी आपको आता है, जो भी कन्फ्यूजन है, एक बार क्लियर कर लीजिए किसी भी से, चाहे हमसे या किसी से भी, आप जहाँ भी कनेक्टेड हैं, एक बार क्लियर कीजिए और उसके बाद अपने स्टडी में लग जाइए, पढ़ाई में लग जाइए, इधर उधर भटकिए, क्योंकि इससे संबंधित आपको इंटरेस्ट होता है। सबसे बड़ी बात है, जब एग्जामिनेशन दे कर कोई भी निकलता है ना, एक एग्जिट पोल जैसा होता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, अंदर से एक दुख सा एक लगता है, तो वो आप लोग उसको देखने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आते हैं, नो डाउट्स आप लोग को। लेकिन इस पर ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिएगा किसी पर, इवन मुझ पर भी, मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझ पर भी, किसी पर भी ट्रस्ट मत कीजिए। इंटरेस्ट होता है आपको कि क्या है क्या नहीं, लेकिन सिलेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ 80, मैंने जैसे आखिरी बताया 40 से 45 हज़ार लोगों का ही सिलेक्शन होगा एक्चुअल में, और ये पेपर में दिखाया जाएगा कि इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ये आपका है, ये आने वाला है। देखिए कितने तेज़ी से ये सारे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं पुटअप। 71 मैंने बता दिया, अमित कुमार, ओ माय गॉड, OMG। चलिए, और कोई क्वेश्चन रहता है तो पूछ सकते हैं। आई होप कि क्लियरली आपको वॉइस जा रहा होगा। मीनवाइल मैं चेक कर लेता हूँ, इज इट वॉइस ओके और नॉट। हेलो, यस, 1 2 3, या। चलिए, एनी हाउ एनी क्वेश्चन अगर आपको रहता है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम कुछ मिनटों में ये सारे चीज़ें क्लोज करेंगे। यहाँ है, और ये खामियों के कारण आप लोग को ये नुकसान झेलने को मिल रहा है। कई लोग का पेपर आप लोग का लीक हो चुका है, कि आप लोग को भी हो सकता है कॉल आ जाए कि 50,000 60,000 आप अभी पेमेंट कीजिए, बाद में आपको ये सारी चीज़ें कर देंगे। ये अभी जगह आप फंसने की कोशिश मत कीजिए। इस नंबर पर कॉल करके या फिर आपके आसपास में नियर बाई पुलिस में आप कॉन्टेक्ट करके इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, तो आपका मार्कशीट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, जल्द ही आपको जारी हो जाएगा। 2 से 4 दिनों आपको मार्कशीट है, उसके बाद आंसर की आपको मिल जाएगा। मार्कशीट आपको जल्द ही मिलेगा, मार्कशीट मिलेगा, उसके बाद आंसर की मिलेगा। एक चीज़ और होने वाली है, आंसर की मिलने के बाद 3 से 4 क्वेश्चन हर एक क्लास के मैं बता रहा हूँ, किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन, इस तरह से आपको क्वेश्चन गलत मिलेगा। आपने जो सही मान के बैठा है, ये 3 से 4 क्वेश्चन आपको डाउन कर देगा, या फिर आपको बढ़ा भी सकता है। कई लोग को तो कई लोग को बढ़ा भी सकता है, कई लोग को डाउन करेगा, ये क्वेश्चन गलत मिलेंगे। अब इसके लिए विभाग आपसे एक बार फ्री में करवाएगा, 2 बार फ्री में करवाएगा, तीसरी बार आपके से 500 रुपये चार्ज लेगा, 500 रुपये चार्ज लेगा। TRE 1 में भी हुआ है, TRE 2 में भी हुआ, TRE 3 में भी होगा। ये जानबूझ के करती है या क्या रीजन से, आई डोंट नो।
इस तरह के संस्था और बार बार इस तरह की गलतियां कराना, डाटा लीक होना, पेपर लीक होना और अंदर से ये सारी चीज़ें हैं, स्क्रूटनी करना, ऊपर से धमकियाँ किसको मिल रही है तो स्टूडेंट को मिल रही है, किसको धमकियाँ मिल रही है, और इसी तरह से आपको फिर वार्निंग फॉर द पर्सन से, यानी वार्निंग आप ही को मिल रहा है। एग्ज़ाम भी दीजिए, फॉर्म का पैसा भी दीजिए और वार्निंग भी आप ही दे रही है। इट्स नॉट अ गुड थिंग। आई डोंट थिंक ये कहीं किसी भी तौर पर किसी भी बड़ी संस्था, बड़ी एजुकेशन सिस्टम में इस तरह के होना चाहिए। हिस्ट्री में पेज 2 में 62 में आपका फीमेल में चांसेस बनता है। रीता सिंह बिल्कुल चांसेस बनता है, रीता सिंह 62 में आपका चांसेस बनता है। 72 अदर स्टेट में कौन सा आप क्लास का पूछ रहे हैं एक बार बताइएगा। शुभम, शुभम, शुभम बताइएगा। मार्कशीट कब लागू होगा? जानो ब्लॉग मैंने बता दिया आपको, 2 से 3 दिन में आपको देखने को मिलेगा। 2 से 3 दिनों में आपको फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पीजीटी में 60 में 8 है चांसेस है। आपका कैटेगरीज बताइएगा। शहबाज आलम, शहबाज आलम सॉरी, दीपक सिंह, दीपक मिश्रा सॉरी। 11 से 12 में हिंदी में फीमेल में आपका ईडब्ल्यूएस में 78 में आपका होगा चांसेज है। पीआरटी में हमने बता दिया आपका 1 to 5 में आपका हिंदी में आपका 74 में हो जाएगा। शुभम चतुर्वेदी, चतुर्वेदी ये आपका पीआरटी का है, देख लीजिए। इसमें 2 से 3 नंबर आपका डाउन होगा वीआर का। मैंने जो बताया उसी पर रेडी है, यही रहने वाला है आपका। पीजीटी में आपका 62 है ओबीसी में फीमेल में, ओबीसी फीमेल का आप देख लीजिए। ओबीसी फीमेल ये आपका 62 से 65 यानी 62 के बाउंड्री पर है, चांसेस बनती है आपका बाउंड्री पर।